आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बट मेरे लिए नए साल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी का एक हफ्ते पहले देहांत हुआ था, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा अटैच था। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, दिक्कतें क्या हुई हैं बताता हूँ मैं आपको। 23 तारीख को सब कुछ ठीक, सब शॉक्ड है इनफैक्ट, क्योंकि वो एकदम फिट थे। हर दिन वो 5 किलोमीटर टहलते थे। हट्टे कट्टे इंसान, बहुत फिट। कोई बीमारी होती है तो इंसान थोड़ा सा मन में लेके चलता है कि हाँ, मुश्किल हो सकती है या कोई कैजुअलिटी हो सकती है, लेकिन जब कुछ भी नहीं हो, एक इंसान इतना फिट, तो ये अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही शॉकिंग होता है। तो रात में खाना खाया, डिनर किया, सबके साथ गुड नाइट कह के सोए। और आगरा जाना था उन्हें, मुझे याद है अभी भी। और उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा जल्दी बेटा उठ जाना। रात के 1:30 बजे मैं नीचे सो रहा था, मेरा भाई दौड़ते हुए आया और बोला कि जल्दी चलो, पिताजी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ऊपर गया और उसके बाद मैं जैसे तुरंत मैं तैयार हुआ हॉस्पिटल जाने के लिए। उनके लास्ट वर्ड्स यही थे कि बाय बेटा, मेरा हो गया। बट हम लोग ने हिम्मत नहीं हारी और मेरी वाइफ को ही उन्होंने ये बोला था। और वो मिड स्टेयर्स पे आते आते कोलैप्स कर गए और मेरी उन्होंने हाथों में दम तोड़ा है, मतलब साइलेंट स्ट्रोक। और उसके बाद जब तक हम हॉस्पिटल ले गए, उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया था। तो दोस्तों, ये है साइलेंट स्ट्रोक, यानी कि हमको कुछ भी पता नहीं था। मैं नहीं चाहता कि किसी भी और के साथ हो, क्योंकि ये बहुत पेनफुल इसलिए था, मतलब क्योंकि मैं तो सबसे ज़्यादा अटैच था ही। साथ ही साथ मतलब मुझे यही बार बार याद आ रहा था कि मेरे पिताजी ने मुझे अपनी गोद में उठाया होगा और उन्होंने दम मेरी गोद में तोड़ा है। ये कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि एक भाग्यशाली हूँ मैं, ऐसा हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत बड़ा लॉस है मेरे लिए। तो मैं नहीं चाहता ये किसी भी इंसान के साथ हो, किसी भी इंसान के साथ। तो दोस्तों, इसको कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक, साइलेंट स्ट्रोक। हालांकि तो हार्ट फेलियर था। और आपको बता तो उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। मेरे पिताजी को कोई भी सिम्टम नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि इसको साइलेंट स्ट्रोक आया, कोई चेस्ट पेन नहीं, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं। जिनको भी साइलेंट हार्ट अटैक होता है, उनको शायद दिल में थोड़ी सी दिक्कत होती है, फ्लू, या ऐसा लगता है कि हल्का सा दिल में दर्द हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें भी ब्लॉकेज होता है। आपका जो ब्लड फ्लो है वो दिल तक नहीं पहुंच पाता और आपकी हार्ट मसल डैमेज हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना है। याद रखिएगा कि अगर आपके पिताजी या कोई भी बोले कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज प्लीज तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, एकदम भी उसको लाइटली ना ले। या अगर कोई ये बोले कि मुझे हल्का सा चेस्ट पेन हो रहा है, तो एकदम लाइटली ना ले कि ठीक हो जाएगा, कुछ है। भागे डॉक्टर क्या, क्योंकि हो सकता है वो लाइफ बच जाए। हो सकता है वो एक, क्योंकि दोस्तों क्या हुआ था कि आमतौर पे हम अपने पिताजी कुछ भी बोलते थे, तो मतलब अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो हम वो हो गया समझ लीजिए, ठीक है ना। तो हमने उनको पूरी तरीके से हर एक चीज से रिटायर कर दिया था। लेकिन अभी क्योंकि शिफ्टिंग थी, ऑफिस की हमारी शिफ्टिंग हो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें बिजी था। तो 4 दिन पहले उन्होंने बोला था कि प्रॉब्लम हो रही है। तब तक जब तक हम तैयार हुए, तब तक वो ऊपर टहलने चले गए, मतलब बाहर टहलने चले गए। तो हमको लगा सब ठीक है और हम लोग इतना बिजी थे कि हम लोग शायद इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन दोस्तों, प्लीज़ ध्यान दीजिए, प्लीज़। अब आपको क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं ज़रा वो देख लीजिए। सबसे पहले एज, ठीक है। मेरे पिताजी 62 साल के थे, 62 ईयर्स। तो एज, अगर एज ज़्यादा है तो रिस्क फैक्टर्स। फिर डायबिटीज़, मेरे पिताजी डायबिटिक थे और उनको डायबिटीज़ थी, हालांकि वो कंट्रोल में रहती थी, बट स्टिल जो डायबिटिक होते हैं उनको साइलेंट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। एक्सेस वेट, अगर वेट ज़्यादा है, मोटापा है वो भी। क्या किसी को हार्ट डिजीज की फैमिली हिस्ट्री रही है? ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लगातार चेक कराते रहे प्लीज़। आजकल हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 2-3 महीने पे अपना फुल बॉडी चेकअप कराएं। ये हर किसी को कराना है, चाहे आपकी एज हो चाहे ना हो, लेकिन हर किसी को कराइए। पैसे मत बचाइए प्लीज़। हालांकि हम लोग फुल बॉडी चेकअप, हम लोगों का तो कार्ड बना हुआ था, बट वही चीज़ है कि जो होना होता है वो होता ही है। देन एक्सरसाइज ना करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम रहता है। हालांकि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे। प्रायर हार्ट अटैक,
प्रायर हार्ट अटैक, वही बता रहे हैं कि अगर इससे पहले, देखिए हार्ट अटैक का आपको मैं बता दूं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस नहीं आ रही है, और अगर इंसान ठीक हो गया तो आप ये मत समझे कि सब ठीक हो गया, उसको एक प्रॉपर हार्ट अटैक हो सकता है, हो सकता है उसको हार्ट अटैक, मतलब आपको अटैक आया आप ठीक हो जाएंगे, हार्ट फेल मतलब गया इंसान, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं अगर ऐसा है। उसके बाद टोबैको यूज, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा आप तंबाकू खाते हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। कोई सिम्टम नहीं आएगा दोस्तों, कोई भी, ब्लड सप्लाई ब्रेन तक पहुंचेगी नहीं, एकदम सडनली कट ऑफ। और आपको ब्रेन, जब भाई ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसमें यही होता है कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहें, डायबिटीज चेक कराते रहें। और सिम्टम्स यही होगा दोस्तों कि हो सकता है आपको चलने में प्रॉब्लम हो, वही जैसा कि मैंने बताया कि आपके दिल में हल्का सा दर्द हो रहा हो, आपको हफहफी आ रही है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा तेज सर दर्द हो रहा हो, बेहोशी सी आ रही हो, कन्फ्यूजन हो रही हो। तो यही चीज़ है कि सिम्टम्स 24 घंटे तक ही रहते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रोक, बहुत बड़ा स्ट्रोक आ सकता है। तो ध्यान दें, प्लीज़ ध्यान दें, मुश्किल हो सकती है वरना, ठीक है, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये चीज़ हो। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए, एक्सरसाइज करिए, सॉल्ट इंटेक को थोड़ा सा कम करिए, अपने वेट को मैनेज करिए। आपका BMI 25 तक होना चाहिए, 18.5 से 25 तक। कोलेस्ट्रॉल को जितना हो सके कम करें। स्मोकिंग हैबिट, किसी तरीके का तंबाकू जो है वो छोड़िए आप, क्योंकि जितना ज़्यादा आप तंबाकू लेंगे आपको हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का खतरा जो है वो बढ़ता जाएगा। वेजिटेबल्स खाएं लगातार, और डायबिटीज़ जो है वो चेक करते रहें। तो साइलेंट स्ट्रोक का कोई भी सिम्टम नहीं होता, लेकिन स्टिल आपके ब्रेन को वो डैमेज कर सकता है, आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है। तो जितना ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि याद रखिएगा अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, देखिए जो इंसान जो मरने वाला होता है वो गया, लेकिन छोड़ जाते हैं हम जैसे लोगों को, जिनको बहुत पेन झेलना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, दूसरों के लिए अपना ध्यान रखें, और आप भी ध्यान रखें अपने आसपास के लोगों का, जिनको भी आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, जिनको नहीं भी चाहते हो। अगर आप इस तरीके के सिम्टम्स देखें तो उनको बताएं कि दिक्कत हो सकती है। थैंक यू सो मच।